हाँ देखिए, वो दरअसल लास्ट वीडियो में लास्ट के 10-12 5-7 सेकंड के पहले वो माइक का बैटरी स्विच ऑफ होने की वजह से वो वीडियो बीच में ब्रेक हो गई है। उसका कंटिन्यूएशन मैं कर दे रहा हूँ नेक्स्ट उसमें, मतलब आज ही तुरंत वीडियो में। ये वीडियो 10-12-15 मिनट की होगी जिसमें आप कंटिन्यूएशन पार्ट और कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहाँ तक की डिस्कशन कर लिए। mv स्क्वायर mvr बराबर nh/2 पाई एंगुलर मोमेंटम का सेकंड पोस्टुलेट का कॉन्सेप्ट है। mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई जेड ई बाई आर स्क्वायर कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का। और इधर फोर्स कौन प्रोवाइड करा? कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 1 से मैंने आर की वैल्यू उठाया nh/2 पाई mv और वो आर की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिए। सेकंड इक्वेशन में पुट करने के समय हमने देखा था कि इधर भी आर है, इधर आर स्क्वायर है, एक पावर और एक आर की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो इधर बचेगा mv स्क्वायर, इधर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई जेड, तो जेड स्क्वायर। और आर की जगह nh/2 पाई के फर्स्ट इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 3 से आर की वैल्यू nh/2 पाई mv, ठीक। इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व किए, जो जो चीजें चेंज करने वाली थी चेंज कर लिए। mv स्क्वायर एज इट इज रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर ऊपर, और ये 2 पाई mv नीचे से ऊपर चला गया वहां। फिर सॉल्व किए, जो कटने लायक था काट दिए। हमारे पास बचा v इक्वल्स टू जेड बाई एन ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। ई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और एच की वैल्यू रखने पर हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू जेड बाई एन 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के क्वांटाइजेशन में चलती है फॉर ए पर्टिकुलर नेचर ऑफ एटम, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जेड। अब अगर हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम की, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1, तो V की वैल्यू हो जाएगी 2.2 इंटू 10⁻6/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू होगी 2.2, मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2.2 इंटू 10⁶, क्लियर है, मीटर पर सेकेंड। तो जो कि ध्यान रखने वाली पॉइंट चीजें हैं क्या क्या, अगर हम हाइड्रोजन के लिए ही बात कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो v ऑफ हाइड्रोजन, v ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल्स टू हो गया 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जब स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड नियर अबाउट, ठीक है। जब इस वैल्यू और इस वैल्यू को आप रेशियो में लेकर के जाएंगे, यानी v/c, या जब आप c/v करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी कुछ 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10⁻6, जो हो जाता है 30/22 इंटू 10⁻2, जिसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 15/11 इंटू 100। अगर हम 15/11 को सॉल्व करें तो आएगा 11 1 11 कैरी 4 ना, 4 यानी कि 0 पॉइंट लगाए तो 0 हो गया, तो 40 हो गया। 11 3 जा 33 कैरी 7 को डेसिमल लगा हुआ है तो 70, 11 6 ऑन 66, फिर 4 तो फिर 3 जा, फिर 7 जा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्लियर है, बात समझ में आई। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू को एक्सेप्टेड है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 137 के आसपास माना जाता है।
तो सी बाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो लगभग कितना है 137 के आसपास है। तो ये यहाँ से आपको स्पीड और रेडियस दोनों का कॉन्सेप्ट आई होप कि कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो जेईई मेंस और नीट के पेपर्स में आए हुए, स्पेशली मेंस के पेपर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है जेईई मेन अप्रैल 13 का 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में। पहली बात तो ध्यान रखिए कि एटम, न्यूक्लियाई और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तीनों चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, ऑलमोस्ट आपके लिए आसान सवाल रहेंगे। मतलब बाकी कंपेरेटिवली फिजिक्स के बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डुएबल होते हैं, आसान होते हैं। बिल्कुल भी हाइप नहीं बनाना है कि क्वांटम फिजिक्स होगी। क्वांटम फिजिक्स हायर लेवल के लिए टफ, पर 11th-12th के लिए क्वांटम फिजिक्स कुछ भी नहीं है अगर आप प्रॉपर क्लास को समझ पाए हैं तो। क्वेश्चन कह रहा द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस ऑफ बोर्स मॉडल इज r1 एंड दैट ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ b3 प्लस इज रिप्रेजेंटेड एज r2। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों लिखा है कि He प्लस और b3 प्लस, इसकी वजह है हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 और बेरिलियम का, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितना होता है 4। अगर इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो बचेगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो बचेगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखिएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये बात मैंने अभी क्लास में इसलिए नहीं बताई है क्योंकि अभी हम मॉडल को पूरा अच्छे से समझ नहीं पाए थे, पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए ध्यान रखिएगा। फोर्थ कह रहा कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम के एटम को के रेडियस को कहते हैं r1 और फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम को कहते हैं r2। तो अगर r2 और r1 का रेशियो x:1 है तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। अब एक बात बताइए, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज गिवन बाई n² / z। इंस्टू कॉन्स्टेंट्स थे और उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू थी 529 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आर एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² / z के। अब हम आते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, हीलियम के लिए सेकेंड ऑर्बिट किसका, हीलियम का, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, हाइड्रोजन हीलियम, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 2 और N की वैल्यू भी हो गई 2। तो फर्स्ट R1 जो लिखा हुआ है वो सेकेंड ऑर्बिट को ही कह रहा है R1, तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / इज इक्वल टू कर देते हैं, इज इक्वल टू n² / z, और n की जगह आपका हो जाएगा 2 और z की जगह भी हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से R2 क्या है, R2 है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ B3 प्लस, तो R2 क्या है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ B3 प्लस, B3 प्लस, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4 और n² करेंगे तो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई b का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो 4 एटॉमिक नंबर है तो नीचे रखेंगे z की जगह 4, 4 और 2 कट 16 कट के आया कितना 2, सॉरी 4, 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा है R2 बाई R1 इज इक्वल टू x:1, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू 4 इंटू इतना 2 इंटू इतना, ये वैल्यू कट गई 4/2, 4/2 का मतलब हो गया 2/1, और जो कह रहा है x:1 है तो x इक्वल टू कितना आया 2। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन ओरली भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा लिखिए जरूर,
सो दैट कि आपसे गलती ना हो। क्योंकि अगर क्वेश्चन इजी है, मेंस में ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन इजी है तो पक्का है कुछ ट्रिकी होगा। यहाँ ट्रिक है, जैसे यहाँ z n दोनों 2 दिया है, जबकि यहाँ z की वैल्यू अलग है, n की वैल्यू अलग है। ठीक, z की वैल्यू भी से फोर्थ ऑर्बिट कर रहा है, n की वैल्यू भी फोर्थ ऑर्बिट कर रहा है। यहाँ सेकंड और 2 की बात कर रहा है, यहाँ फोर्थ और 4 की बात कर रहा है, पर रेशियो में यहाँ गड़बड़ा जाएंगे आप। यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिए। आसान सवाल जनरली ट्रिकी होते हैं। ठीक, इसका आंसर आया 2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, मेंस 10 का है 2023 में। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज कैपिटल L. If the electron is assumed to revolve in second orbit of hydrogen atom, then the change in angular momentum will be. बोर के ऑर्बिट में, यानी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कैपिटल L है, तो यदि इलेक्ट्रॉन को हम दूसरी कक्षा में घूमता हुआ मान लें तो उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना होगा। अब आपको बताया था बोर्स ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया। बोर्स ऑर्बिट या बोर्स रेडियस का क्या मतलब हो गया कि z बराबर हो गया 1 और n इक्वल टू भी हो गया 1। बोर्स ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है NH/2 पाई, सेकेंड पोस्टुलेट है। तो फॉर n इक्वल टू 1 L की वैल्यू हो गई h/2 पाई, h/2 पाई। ठीक, ध्यान रखिए कि L की वैल्यू z पर डिपेंडेंट ही नहीं है, L की वैल्यू z पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो L इक्वल टू हो गया h/2 पाई, किस केस में, फर्स्ट में जो आपको दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू है कितनी L, यानी h/2 पाई की खुद की वैल्यू है L। अब आइए, कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h/2 पाई, जबकि h/2 पाई की खुद की वैल्यू है L, तो हो गया 2L। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, ठीक, क्वेश्चन पूछा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज माने क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L2 माइनस L1, यानी 2L माइनस L, जिसकी वैल्यू होगी L। तो आंसर आया L। अब धोखा कहाँ होगा, धोखा होगा कि अगर आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा चेंज, तो आपको दिमाग में आएगा कि सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछा है, जो कि 2L हो जाएगा, आंसर डी, जबकि तुरंत गलत हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि एक एक वर्ड की वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 6 अप्रैल 2023 को क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस में। द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ एलाइड 2 प्लस इज, लिथियम 2 प्लस आयन का फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस है डैश इंटू 10⁻12 मीटर, जबकि कह रहा है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.51 एंगस्ट्रॉम। आपके दिमाग में आएगा कि सर 0.529 आप बताए थे, यहाँ तो कुछ और दिया हुआ, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो वैल्यू दिया है आप वही यूज करेंगे। ठीक, अब हाइड्रोजन एटम का रेडियस कह रहा है, अभी तक हम लोग ऑर्बिट की बात कर रहे थे, ये सीधे एटम की ही बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। तो यानी कि सिंपली आपको इनडायरेक्टली z इक्वल टू 1 दिया है पहले और n की वैल्यू दिया है 1। तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट रेडियस हो गया 0.51 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू दी हुई है आपको R1। ठीक, अब फिफ्थ ऑर्बिट के लिए लिथियम 2 प्लस के लिए, तो फॉर Li 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस, एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Z इक्वल टू कितना हुआ 3, और कौन सा ऑर्बिट दिया है फिफ्थ ऑर्बिट, तो n इक्वल टू हो गया 5। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस इक्वल टू होता है n² बाई z इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, और वो कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू क्या थी, कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू थी फोर्स रेडियस यानी R1। सो n² की वैल्यू कितनी 5, 5 का स्क्वायर 25, z की वैल्यू 3 इंटू R1 की वैल्यू 0.51, 0.51, देखिए 3 से कट गया इसीलिए दिया हुआ था ये। तो 25 इंटू, अच्छा ये एंगस्ट्रॉम में है,
ठीक। Z25 इंटू 0.3 वन जा 3 बचा 2, 21 हो गया, 3 7 जा 21 एंगस्ट्रॉम। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 27 का 17 का 17 5 जा 85 का कैरी 5 का 5 कैरी 8 8 17 2 जा 34 और 8 42 34 और 8 42 1 2 के बाद डेसिमल तो 4.25 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लिख सकते हैं 425 इंटू 10 पावर माइनस 2। एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हैं इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। डेसिमल अगर राइट साइड जाएगा तो पावर निगेटिव में बढ़ेगी और डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा तो पावर पॉजिटिव में भी बढ़ेगी। इसको मैंने मैथमेटिक्स इन फिजिक्स वाले क्लास में पावर्स और इन सब चीज़ों को अच्छे से समझाया हुआ है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट उठा सकते हैं। सो आया 425 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर है तो आप लिखेंगे 425 इज द करेक्ट आंसर, तो आप टाइप करेंगे 425 आंसर। क्लियर है? ठीक, तो आज के लिए ये क्लास इतना ही। ये पिछले वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा जो स्पीकर था वो बंद हो गया था। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से रिलेटेड और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में ही हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स के बारे में भी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, अब हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसके वीडियो समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।